हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल, आई टीच इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम एक नए सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। आज से यहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो भी वीडियोस होंगी वो इस ट्यूटोरियल में पड़ी होंगी। आई होप आप लोग वॉच करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे क्या हम डेवलप करते हैं, किस लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट को बनाया गया, क्या ज़रूरत थी, किस लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट होगी जिसके आधार पे हमारी कुछ सॉफ्टवेयर इंटरनेट में, मतलब कि कहने का मतलब है हमारी टेक्निकल फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंस होंगे जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डेवलप किया गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम किसी भी, अगर हम बात करें किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, कहने का मीन्स मेरा इतना है सिर्फ कि अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं और वो हमारी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम टेक्निकल फील्ड से जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं, या किसी IoT डिवाइसेस जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की, IoT डिवाइस अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हमारे सेंसर यूज होते हैं। सेंसर हमारे क्या करते हैं, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम घर पे बैठे हैं, सपोज आप घर पे बैठे हैं और अपने ऑफिस की जितनी भी लाइटिंग सिस्टम है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने ऑफिस में जो भी हमारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसके जरिए हम अपने कैमरे जैसी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ऑफिस में बैठ कर अपने घर की जो लाइटिंग सिस्टम है इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमारा पॉसिबल हुआ है, ये चीजें हमारी जो पॉसिबल हुई वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जरिए ही हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सपोज आप कोई अल्कोहल सेंसर ले लीजिए, ठीक है। तो अल्कोहल सेंसर में क्या होगा कि आप सपोज उसको छोड़िए, आप फोन को ही ले लीजिए, स्मार्टफोन को। तो स्मार्टफोन में जनरली क्या होता है, स्मार्टफोन में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया होगा। एक सॉफ्टवेयर के बिना आप फोन बेकार ही है। जब आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होंगे तो आप फोन का क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं। ना वो कॉलिंग के लिए यूज हो सकता है, ना वो किसी सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं उस पर रन कर सकते हैं। तो ये सब हमारा पॉसिबल हुआ है जो सॉफ्टवेयर जनरेट किए गए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेट करना ही हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने पहले ही आपको लिख दिया है, आपका टाइम वेस्ट मत हो, ठीक है। तो आप यहां समझ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने बिग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा एक पहला प्रोसेस होता है जिसमें आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि अभी कोविड-19 में हमारे आरोग्य सेतु जैसे हमारे बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, जैसे कि हमारी सोशल मीडिया पे जो वेबसाइटें होती हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे प्ले स्टोर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, लिंक्डइन है, अपना जॉब है, ये जो जॉब प्रोफाइल है, इनके भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं। इसमें कई सारे क्लाइंट्स ऐड है, उन्होंने अपनी मेल आईडी से इसको क्रिएट करा है, मेल आईडी से जुड़े हुए हैं, मेल आईडी बनाई, उसके बाद उन्होंने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड है, उनकी इंफॉर्मेशन है, उनकी प्राइवेसी। तो ये जो चीजें मैनेज हो रही है वो मैनेज बिग सॉफ्टवेयर से आपकी चीजें क्या हो रही, मैनेज हो रही। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ये बता रहा हूं, मैनेज बिग सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं, ओके। दूसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप है हमारा फॉलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, SDLC मॉडल। आपकी यहाँ बात हो रही SDLC मॉडल की। एक ये बहुत डिटेल में पॉइंट है SDLC मॉडल, इसका फुल फॉर्म आप पहले लिख लीजिएगा। S फॉर सॉफ्टवेयर, D फॉर डेवलपमेंट, L फॉर लाइफ, C फॉर साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर, आई रिपीट इट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर सकते हो। सपोज आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाते हो तो उसमें कुछ हमारे लाइफ साइकिल मॉडल है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, फॉलो सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए कुछ प्रोसेस यूज होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है, SDLC मॉडल होता है। वो हमारा क्या होता है, SDLC मॉडल होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ
हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई कोस्ट। जब भी हम कोई यूजर है, कोई डेवलपमेंट है, यूजर तो सपोज करेगा नहीं, अगर यूजर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो डेवलपर कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई डेवलपर है और वो आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कोस्ट। कहने का मीन्स है जब भी आप कोई व्यक्ति अपने लिए सॉफ्टवेयर जनरेट करवाना चाहता है, जैसे एलोन मस्क है, उन्होंने उनको सॉफ्टवेयर कोई जनरेट कराना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी डेवलपर हैं उनको हायर करेंगे, उनसे कहेंगे भैया मेरे लिए इस चीज का सॉफ्टवेयर बना दीजिए। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई जरूरत होगी, तभी तो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाएगा। सडनली तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आरोग्य सेतु की बात करूं मैं, कोविड-19 का पता लगाने के लिए, उसमें लोग जैसे किसी को कोविड-19 होता था, उसमें उस यूजर की, उस मरीज की, जो पेशेंट होती है उसकी डिटेल आप आरोग्य सेतु में फीड कर देते थे हॉस्पिटल वाले। तो उससे होता क्या था, हमें पता चल जाता भैया हमारे गली के 4 मोहल्ले दूर या फिर हमारे सिटी में कितने लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, कितने पेशेंट हैं, तो पता चल जाता। उसकी ऑटोमेटिक ऐसे नहीं कुछ होता था, उसकी भी डिटेल हमें फीड करनी होती थी। जनरली ये सारा काम आप खुद कर सकते हो या फिर हॉस्पिटल के जरिए भी, हॉस्पिटल वालों की उनकी वो होती, कहने मतलब है हॉस्पिटल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसके कारण आप उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस मरीज की, पेशेंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे भैया इसको कोविड-19 हो चुका है। तो आपके अगर पास में रहता है घर के आसपास तो आप उनसे सिक्योर है, सतर्क है, सुरक्षित है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कोस्ट का कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा जनरेट करवाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जनरेट करा रहे हो, तो होता ही है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर जनरेट कराना चाहते हो तो उसकी आइडेंटिफाई कोस्ट करनी पड़ती है। आप कोई भी आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करो तो बिना कोस्ट बताए आप थोड़ी ना परचेस कर लोगे, आपको कॉस्ट तो बतानी ही पड़ेगी। ऐसा ही हमारा क्या होता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है तो डेवलपर जो होता है वो उसकी लगने वाली कॉस्ट को बता देता है कि हमारी भैया ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इतनी कॉस्ट आपकी लगेगी। अब आप बताइए सॉफ्टवेयर आप डेवलप कराना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक नेचर का कहने का मतलब है, एक देखिए स्टैटिक, आप कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो आप स्टैटिक और डायनेमिक वर्ड का बहुत यूज करेंगे, वेबसाइट में देख सकते हैं, बहुत कामों में आएगा अभी स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक हमारे वो होते हैं जो एक बार फिक्स कर दी जाते हैं, उसमें चेंजमेंट जल्दी नहीं होता। डायनेमिक क्या होते हैं, 1 by 1 सेकंड 2 सेकंड हर चीज, जब भी आप रिफ्रेश करोगे पेज तो नई तरीके से आपकी चीजें खुलेंगी। वेबसाइट का ले लो, अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट है तो नॉर्मली आप पेज वगैरह होगा, डायनेमिक है तो उसमें ऐड वगैरह लगे होंगे, जब भी आप रिफ्रेश करोगे हर बार ऐड आपके चेंज हो जाएंगे, हो सकता है कलर वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक नेचर का होता है। सॉफ्टवेयर जो जनरेट करा जाता है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को जनरेट करोगे तो वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर मतलब उसमें आप डिटेल फिट कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो, ये सब चीजें हमारी सॉफ्टवेयर में होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका आता है, फिर आता है मेंटेनेंस फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद आपका टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ वेट, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। जब भी सॉफ्टवेयर को आप जनरेट करोगे, डेवलप करोगे, तो उसका मेंटेनेंस जो होता है वो बेटर तरीके से, मान लो सॉफ्टवेयर में आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर जनरेट कराया, सॉफ्टवेयर में कुछ कमी रह गई जो यूजर को नहीं पसंद आया, अब वो फिर से क्या कहेगा, भैया फिर से मेंटेनेंस कराओ। इसका मेंटेनेंस कराने में कॉस्ट तो लगेगी। इसके साथ होता क्या है, जब मेंटेनेंस होगा तो वो चीजें जो खामियां थी उनको सही तरीके से करा जाएगा पूरा, मतलब जो भी अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है यूजर की जो नहीं पूरी हुई है, उस रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है, वो डेवलपर उस चीज को प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से क्वालिटी को मैनेज करेगा। इसके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से रन करेगा, ये नहीं हैंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड में चल रहा है और हमारा विंडोज वगैरह या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी चीजें नहीं होंगी। जो डेवलपर है वो सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में SDLC लाइफ साइकिल मॉडल हमारा कुछ काम करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता है, जिसके जरिए सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है। इसके बाद हम बताते हैं टू कॉम्प्लेक्स जनरेट ऑफ सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर को जनरेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ चीजें हमारी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन है एंड डीकंपोजिशन है।
एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। बिग सॉफ्टवेयर को जब आप जनरेट कर रहे हैं तो उतने ही रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करेंगे जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा आप रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वरना फिर खराब हो जाएगा। होता क्या है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट उसी को देंगे, जितनी यूजर को जरूरत है, डेवलपर से उतनी तो रिक्वायरमेंट नहीं, डेवलपर अपनी तरफ से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं डाल सकता है, जितना यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिया उतना ही काम करेगा। सेकंड होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्मॉल मॉडल, मतलब अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देगा, और वो टुकड़े हमारे मॉड्यूल्स के रूप में होंगे जिसमें डिवाइड कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट टास्क होंगे, सॉफ्टवेयर में अपने इंडिपेंडेंट टास्क होंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसका एक न्यू यूनिक चीज होती है। इंस्टाग्राम अलग है, फेसबुक का वर्क अलग है, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका टॉपिक होगा SDLC मॉडल। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, computer_revision। ओके, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।